तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हिंदू एडिटोरियल का जो सेशन। आज है 21 सितंबर। तो आज द हिंदू एडिटोरियल के जो भी वर्ड्स हैं, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस से जो अच्छे वर्ड लगे वो मैंने ले रखे हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो मुझसे तो यहाँ पे आ जाओ, इसके अलावा मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। चलो, बहुत गजब का वर्ड है आज, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड हैं, नए नए वर्ड हैं। और जो पुराने वर्ड थे वो मैंने ब्रेन टीजर में डाल दिए हैं। वीडियो के आखिरी में आपको ब्रेन टीजर मिलेगा जो कि एक क्विज है, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। 10 मिनट के सेशन में आपको ये सारे वर्ड जो एडिटोरियल के होते हैं, अच्छे वर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जहाँ पे 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये सारे वर्ड समझा दिए जाए और उनके फंक्शन, उनके यूजेस आपको बता दिए जाए। चलो, पहला वर्ड है फ्रीबोलस। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। कैसे पता चला? ओ यूएस सफिक्स लगा है। जब भी कभी ओ यूएस सफिक्स लगा हो तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या मतलब होता है? सिली और अम्यूजिंग, स्पेशली व्हेन सच बिहेवियर इज नॉट सुटेबल। कॉन्टेक्स्ट समझना, किसी भी शब्द के कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत डर लग रहा है मुझे यार, मैं क्या करूँ? आप कहते हो सर एक काम करो, अपने गाँव चले जाओ और अपने गाँव में एक घर जो है आपके घर पे, उस घर में बंद हो जाओ। वहाँ पे सारा सामान ले जाकर रख लो और घर में से बाहर मत निकलो कम से कम 1.5-2 साल तक। इस तरह का जो आपका बयान होगा, इस तरह का जो आपका जो सजेशन होगा, वो क्या बोला जाएगा? यार कितना मतलब बेहूदगी भरा सजेशन है यार, बहुत ही सिली और बहुत ही अम्यूजिंग सजेशन है ना, बहुत ही सिली है। मतलब ये कौन करेगा कि अगर कोरोना है तो हम भाग जाए गाँव में जाके रहें, कमरे में बंद रहें, है ना? ये सब तो बेकार की बात है, फ्री बोलस। अगला वर्ड है एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट। मतलब उत्साह और एनर्जी जो आपके अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सुबरेंस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो जो उत्साह तुम दिखा रहे हो, जो एक्सुबरेंस दिखा रहे हो इस काम के लिए, उसको बनाए रखो, है ना? तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, यानी कि एक्सुबरेंस। अगला वर्ड है हमारे पास स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग ए लाउड हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड। क्या मतलब हुआ? फिर से सुनो। स्ट्राइडेंट का मतलब हो गया, जैसे आप कह सकते हो कई लोग के फ़ोन की जो रिंगटोन होती है, आप देखते होंगे कई बार, वो बहुत मधुर होती है ना? बहुत ही डलसेट होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेलोडियस होता है, आप कह सकते हो। अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन बहुत सारी रिंगटोन ऐसी होती है, एक बार भी बज जाए तो दिमाग खनखना जाता है। तो उस तरह का जो अगर रिंगटोन है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्राइडेंट, हैविंग ए लाउड हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड। समझ में आ गया? अगला वर्ड है डिलीनिएट करना। टू डिस्क्राइब, ड्रॉ और एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। मतलब कोई भी चीज को डिटेल में बताना, डिस्क्राइब करना। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एक शब्द को बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप मुझसे कहोगे सर एक बार प्लीज इन सभी वर्ड्स को फिर से डिलीनिएट कर दीजिए, यानी कि फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अगला वर्ड है अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल का मतलब होता है नॉट कंट्रोल एंड देयर फॉर एक्सट्रीम। देखो एक वर्ड होता है ब्राइडल, ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, इसी के ऊपर पहले मैंने लगा दिया अनब्राइडल। अनब्राइडल से एडजेक्टिव बना दिया अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल का मतलब होता है बेलगाम। ब्राइडल मतलब लगाम, अनब्राइडल्ड बेलगाम। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ठीक है ना? डिलिनिएट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। स्ट्राइडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। स्ट्राइडेंट साउंड है, स्ट्राइडेंट रिंगटोन है, ऐसे करके। तो अनब्राइडल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। आजकल देख रहे होगे आलोचना बहुत ज्यादा हो रही है। मान लो मैंने मोदी जी की बहुत सारी आलोचना कर दी, तो कोई कहेगा सर बेलगाम आलोचना कर रहे हो, तो अनब्राइडल क्रिटिसिज्म है आपका। अनब्राइडल मतलब बिल्कुल रोका नहीं जा रहा है आपसे, है ना? अनब्राइडल मतलब बेलगाम, बहुत सारी, बहुत ज्यादा। अगला वर्ड है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। कोई शब्द का मतलब, कोई सेंटेंस का मतलब। टू इंटरप्रेट, आप जो बोलते हो ना, इंटरप्रेट करना, कोई चीज को समझना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रू। टू अंडरस्टैंड है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? वर्ब। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से सुनो। जो कॉन्स्ट्रू वर्ड है उसको समझने के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। मान लो आपने कोई गलती की, फिर आपने अपने दोस्त से थोड़ा सॉरी बोला, बट एकदम डायरेक्ट सॉरी नहीं बोला, किसी और तरीके से बोला। लेकिन वो समझ नहीं पाया, तो बाद में उसने बोला कि तुमने मुझसे सॉरी बोला ही नहीं यार, इतने दिन हो गए। आप बोलोगे याद करो उस दिन मैंने कहा तो था इस तरह से कुछ, तो बोलेगा नहीं मुझे समझ में तो नहीं आया। तो आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब तुम कॉन्स्ट्रू नहीं कर पाए मेरे शब्दों को, है ना? मेरे शब्दों को, मेरी बातों को तुम माफी की तरह, अपोलॉजी की तरह नहीं समझ पाए। तो उसका कॉन्स्ट्रू नहीं कर पाए, मतलब उसका मतलब नहीं समझ पाए। कई बार ऐसा होता है, माफी मांगते हैं बस डायरेक्टली सॉरी नहीं बोलते हैं, किसी और तरीके से बोलते हैं, गले लगा लिया और कोई नहीं मतलब समझ पाया, तो कॉन्स्ट्रू नहीं कर पाया। अगला वर्ड है सोरिंग। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। किस वर्ड से बना हुआ है? सोर वर्ड से। सोर का मतलब बढ़ता हुआ, तो सोरिंग का मतलब राइजिंग वेरी क्विकली टू अ हाई लेवल। सोरिंग कॉस्ट, सोरिंग टेम्परेचर, सोरिंग प्राइजेस। जल्दी से जल्दी एक बार हुआ था ऐसा, नमक खरीद के लोग खरीद रखने लगे थे घर में। क्यों? उन लोगों को लगा कि रात तक नमक खत्म होने वाला है। एकदम से माहौल ऐसा बना, एक मैसेज सर्कुलेट हुआ चारों तरफ, और मतलब दुकानों में नमक के पैकेट खत्म हो गए। नमक की वजह से लोगों के हाथ पैर टूट गए, बहुत जगह ऐसा हुआ। तो इस चीज को बोलेंगे, जो ये चीज हुई थी कि उसका दाम एकदम से बढ़ गया, तो दैट इज कॉल्ड सोरिंग कॉस्ट, सोरिंग प्राइजेस। नमक का जो है दाम बढ़ गया एकदम से।
तो सोरिंग कॉस्ट, बढ़ता हुआ। अगला वर्ड है इन्फ्यूज करना, टू मेक समबडी समथिंग हैव ए पर्टिकुलर क्वालिटी, या फिर किसी को उस क्वालिटी से फिल कर देना। इन्फ्यूज का सही मतलब होता है भरना, फिल करना। यार तुम्हें देखकर मैं उदासी से भर जाता हूँ, या तुमने मुझे उदासी से भर दिया, ऐसे करके। तो इन्फ्यूज विथ सैडनेस, है ना, खुशी से भर दिया, तो इन्फ्यूज विथ जॉय या हैप्पीनेस। अगला वर्ड है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। पार्ट ऑफ स्पीच इसका इन्फ्यूज का क्या था, वर्ब। ब्रूक का भी क्या हो जाएगा, वर्ब। इस तरह की जो बेलगाम आलोचना हो रही है ना मोदी जी की, अनब्राइडल जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उनका, मैं उसको ब्रूक नहीं करूंगा। आई विल नॉट ब्रूक एनी क्रिटिसिज्म। तो मैं इस तरह का कोई भी आलोचना जो है ब्रूक नहीं करूंगा, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। अगला वर्ड है इम्यूलेट। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, टू ट्राई टू डू समथिंग, मतलब ऐसा ही करना, एज वेल एज समबडी एल्स, जैसा कि किसी ने किया है, बिकॉज यू एडमायर देम। अभिषेक बच्चन से कहा गया कई बार कि आप अमित जी को क्या करिए, इम्यूलेट कीजिए, मतलब उनके जैसी जो उनकी अचीवमेंट है उसको पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप वो काफी बेहतर है और उनके तरह अच्छा होने की जरूरत है आपको। तो इस तरह की चीजों पे आप यूज कर सकते हो, इम्यूलेट करना। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट मस्ट बी ओबेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट मस्ट बी ओबेड, मतलब बहुत ही सख्त, बहुत ही स्पेशली नियम कानून जो होते हैं, रूल्स लॉ एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, उनके लिए आप ये वर्ड यूज करते हो स्ट्रिंजेंट। अगर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है, रूल्स हैं, लॉ है, तो बहुत ही सख्त है, बहुत कड़े कानून है। अगला वर्ड है प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट का मतलब होता है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन को कैसे समझोगे, ऐसे समझो, मान लो आप कहते हो कि सर मुझे वोकैब याद नहीं हो रही है, तो मैं कहूंगा पहले डेली सेशन देखो। फिर आप कहते हो सर मुझे ग्रामर भी सीखना है, और आपको एबीसीडी आती नहीं है मान लो, तो मैं कहूंगा कि देखो कुछ प्री कंडीशन है, आपको पहले से कुछ इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, फिर आप सेशन देखो। अगर आपको पहले से कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे सेशन में आओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सच्चाई है, इंग्लिश समझने के लिए एक स्टेप होता है ना। ये मैथ्स नहीं है कि जहां से स्टार्ट किया वहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश की और समझ में आने लगा। इंग्लिश को अगर समझना है तो आपको पहले से कुछ चीजें हैं जो जाननी होगी। तो दैट इज कॉल्ड प्री कंडीशन, यानी कि प्री रिक्विसाइट। अगला वर्ड है ऑन समबडी हील्स, मतलब बहुत ही फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड, मतलब एकदम उसके पीछे लगे रहना, दैट इज कॉल्ड ऑन समबडी हील्स। अगला वर्ड है, ये इडियम है, रैम्पेंट। और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, प्री रिक्विसाइट नाउन होगा। एक और कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ कि अगर मेरे घर में रहना चाहते हो, मान लो कोई किराएदार है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी आईडी होनी चाहिए, और ये प्री कंडीशन, ये प्री रिक्विसाइट है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी और पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में भी होता है। अगला वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एंड स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट कांट बी कंट्रोल। सबसे बढ़िया कॉन्टेक्स्ट रैम्पेंट के लिए आपको मिलेगा, जो शब्द आपको इसके साथ कोलोकेट होकर मिलेगा, वो है करप्शन, ठीक है, वो है करप्शन। तो जैसे मान लो आपने बोला रैम्पेंट करप्शन, तो रैम्पेंट करप्शन मतलब पूरी तरह से फैला हुआ, जिसको रोका नहीं जा सकता, मतलब चारों तरफ व्याप्त है, रोका नहीं जा सकता नहीं, मतलब चारों तरफ वो व्याप्त है, चारों तरफ फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड रैम्पेंट करप्शन। भारत में इस समय करप्शन क्या है, रैम्पेंट है। एक बार फिर से देख लो, फ्रिवोलस सजेशन दिया आपने, यार क्या कह रहे हो, कोरोना के टाइम पे मैं बाहर चला जाऊं, गांव में चला जाऊं। अपने इस एक्सिबिलेंस को बनाए रखो, अगर आप इस सेशन को चाहते हो अच्छा और बढ़िया सीखना, तो अपने इस उत्साह को, अपने एक्सिबिलेंस को बनाए रखो। वीडियो को शेयर कर दिया करो, कमेंट में अपना बता दिया करो कि कैसा लगा सेशन। अगला वर्ड है स्टूडेंट। मैंने कहा कई लोगों की जो रिंगटोन होती है वो स्ट्राइडेंट होती है, बहुत ही हार्श और अनप्लीजेंट साउंड होती है। सर एक बार प्लीज इन सभी वर्ड को डिलिनिएट कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब कीजिए। मोदी जी की जो अनब्राइडल क्रिटिसिज्म हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बेलगाम क्रिटिसिज्म। क्या आप मेरे बातों को कॉन्स्टिट्यूट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सर अचानक से नमक के दाम बढ़ गए तो सोरिंग सोर हो गए, और सोरिंग प्राइजेस, बढ़ते हुए दाम। उन्होंने मुझे उदासी से भर दिया, मुझे खुशी से भर दिया, इन्फ्यूज कर दिया। मैं उनकी जो अनब्राइडल क्रिटिसिज्म हो रही है उसको ब्रूक नहीं करूंगा, उसको टॉलरेट नहीं करूंगा। आप प्लीज अपने पिताजी को इमिडिएट कीजिए, उनके तरह होने की कोशिश कीजिए, और उनको उनके अचीवमेंट को पाने की कोशिश कीजिए। ये जो नियम कानून यहाँ बनाए गए इस घर में, ये बहुत ही स्ट्रेंजेंट है, बहुत ही कड़े हैं। अगर इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना आईडी पासवर्ड लाना पड़ेगा, है ना। और ये प्री रिक्विसाइट है, ये प्री कंडीशन है। ऑन समबडी हील्स मतलब फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड, मतलब एकदम पीछे होना। और रैम्पेंट करप्शन मतलब व्याप्त, चारों तरफ व्याप्त, दैट इज कॉल्ड रैम्पेंट करप्शन। उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। आ जाओ अब इस ब्रेन टीजर पे, इन सभी वर्ड्स को फिल करने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।